अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार और बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लोडेड चिकन फ्राइज़ की रेसिपी। क्रिस्पी चिकन बना के तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार इसकी ये चीज़ी सॉस बन के तैयार हुई थी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो ये लोडेड चिकन फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना होगा, क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था। इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच ये है यहाँ पे धनिया पाउडर। क्योंकि चिकन की क्वांटिटी कम है तो मसाले भी बस थोड़े-थोड़े से ही जाने हैं, बिल्कुल बेसिक से घर के मसाले हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और 1 अंडा डाल दिया है और ये सारे मसाले और अंडे को जो है ना आपने चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब चिकन में अच्छे से मसाला लग जाएगा तो इसको हम ढक के रख देंगे और इसको मैरिनेट करने में रख रही हूँ बस 15 से 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको आधे से 1 घंटा ही मैरिनेट कर सकते हैं। और जब तकरीबन 20 मिनट गुज़र गए थे, फिर मैंने चिकन के अंदर ना मैदा डाल दिए 1/3 कप के करीब। ये सारी मैदा जो है ना हमने चिकन में एक साथ मिला लेनी है। रमज़ान है, खाना बहुत जल्दी बनना चाहिए, फटाफट बनना चाहिए, इसलिए मैंने मैदा चिकन में इस तरीके से मिला दी। वरना आप चाहें तो एक-एक चिकन का स्ट्रिप उठा के मैदा में कोट करके फिर उसको फ्राई कर सकते हैं। ये तरीका भी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत आसानी से जो है ना ये चिकन पे मसाला लग जाएगा। हल्का-सा मुझे ये थिक लग रहा था तो मैंने बस ऐसे ही हाथ में ना 1 टेबलस्पून के करीब पानी लेके इसका छींटा लगा के मैंने चिकन पे लगा दिया है। अब ये परफेक्ट सा देखिए मैदा जो है ना चिकन पे कोट कर चुकी है। तेल मैंने गरम करने रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे तेल गरम हो गया है। तो बस एक-एक करके हमने ये चिकन के पीसेज़ उठाने और इसको फ्राई कर लेना है। चिकन के पीसेज़ को ना ओवरक्राउड मत कीजिएगा, थोड़ा दूर-दूर डालिएगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस तरीके से जो कोटिंग है ना वो टूटेगी नहीं और चिकन के अंदर तेल नहीं भरेगा। और आपने मुस्तकिल इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ना तो फ्लेम को हाई करेंगे वरना कलर तो चेंज हो जाएगा चिकन की कोटिंग का, लेकिन चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और बहुत ज़्यादा लो कर देंगे तो कोटिंग जो है ना क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होगी। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये चिकन ब्रेस्ट के पीसेस से ना बहुत जल्दी गल जाते हैं ये, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करेंगे और ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और जो बचे हुए चिकन के पीसेस थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। सेकंड बैच डालने से पहले ना फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए लो कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा-सा तेल का टेम्परेचर कम हो जाए, ताकि जब हम चिकन डालें ना तो एकदम से वो जल ना जाए, क्योंकि इतनी देर से गैस ऑन होती है ना मीडियम फ्लेम पे तो तेल अच्छा तेज़ गरम हो चुका होता है। और जब ये सेकंड बैच भी फ्राई हो गया था, तो मैंने ये सारे पीसेस निकाल दिए और मैंने 5 मिनट का वेट करा है सारे चिकन के पीसेस को थोड़ा-सा इसकी गर्माहट कम होने में, और उसके बाद मैं इसको री-फ्राई कर रही हूँ। इस तरीके से चिकन जो है ना बहुत क्रिस्पी हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको दोबारा से फ्राई ना करें, पहली बार में ही जो आप पका के निकालते हैं ना, वैसे ही आप फ्राइज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे और मेरे घर पे बच्चों को इस तरीके से अच्छा लगता है, बिल्कुल क्रिस्पी सा चिकन, तो मैं इसको डबल फ्राई कर रही हूँ। बस 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करा है और जैसे ही हल्का-सा कलर और डार्क हुआ इसका, मैंने इसको निकाल लिया है। तो ये परफेक्ट सा क्रिस्पी चिकन बन के तैयार हो गया है। अब सेम तेल के अंदर ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर लेने हैं, तो मैं ये बाज़ार वाले इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल घर में भी काट के बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे अगर आप फ्राइज़ बना रहे हैं तो मैं तरीका आपको बता देती हूँ। आपने आलू को ना पतले-पतले फ्राइज़ की शेप में कट करना है और उसको हल्के से नमक के पानी में बॉयल कर लेना है तकरीबन 70 टू 80%। फिर आलू को आपने पानी से निकाल के उसको किचन टॉवल पे फैला देना है ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी ख़त्म हो जाए। और जब आलू थोड़ा सूख जाए तो उसके बाद हल्का-सा कॉर्नफ्लावर लगा के और उसको आप फ्राई कर लीजिएगा, तो बिल्कुल क्रिस्पी फ्राइज़ बन के तैयार हो जाएँगे। तो देखिए अच्छे से ये फ्राइज़ जो है ना गोल्डन हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी एक टिश्यू पेपर के ऊपर। तो रेसिपी की 2 चीज़ें तो तैयार हो चुकी हैं, अब जो तीसरी चीज़ है ना वो है चीज़ सॉस, उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये आपने ना बहुत पहले से बना के नहीं रखनी है, क्योंकि चीज़ सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है वरना। तो पैन के अंदर मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून तेल लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है। और जैसे ही मक्खन हल्का-सा थोड़ा-सा मेल्ट होना शुरू हुआ है ना, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है। मैदा को आपने ना मुस्तकिल हल्की आँच पे भून लेना है। जब आप मैदा डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छे से बबल्स निकल रहे हैं। जैसे-जैसे आप इसको पकाते जाएँगे हल्की आँच पे, इसके बबल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे, तो इसका मतलब है कि मैदा अच्छे से भुन गई है और बहुत हल्का-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इसमें बबल्स भी नहीं है और कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें दूध। 1 कप दूध लिया है तकरीबन 250 ml के करीब, और थोड़ा-थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि मैदा में गुठलियाँ ना पड़ें और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ये मैंने पूरा 1 कप दूध डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को आपने मुस्तकिल बिल्कुल लो रखना है। सॉस को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चम्मच नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से दोनों चीज़ को एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि ये सॉस नीचे लगे नहीं, क्योंकि मैदा है ना वो जल्दी नीचे बैठ जाती है और गाँठें पड़ जाती हैं, तो आपने थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें डालते रहना है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है।
जब मिर्च और नमक अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिला लिया है। फिर डाला है मैंने इसमें 2 चीज़ स्लाइसेस, नॉर्मल जो हम सैंडविचेज़ वगैरह में चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, वो लिए हैं मैंने। और थोड़ी-सी मैंने चेडर चीज़ जो है ग्रेट करके इसमें डाल दी है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 1 से 2 मिनट लगेंगे ना, चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, मुझे सॉस का कलर थोड़ा-सा हल्का लग रहा था तो मैंने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बस सॉस का कलर अच्छा आ जाएगा ना, इसलिए डाला है मैंने ये। और इसको मैंने मज़ीद बस 1 से 2 मिनट ही और कुक करा था। सब चीज़ें बिल्कुल एकजान हो चुकी हैं, अच्छी सी सब चीज़ें मेल्ट हो चुकी हैं और आप थिकनेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे है। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये थोड़ी-सी भी ठंडी होगी ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। चिकन जो फ्राई करा था ना, उसको हम बाइट साइज़ पीसेस में कट कर लेंगे। अब सारी चीज़ें रेडी हैं, चिकन भी, फ्राइज़ भी और सॉस भी, तो सब चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। सर्विंग बोल के अंदर मैंने यहाँ पे आधा चिकन और आधे फ्राइज़ डाल दिए हैं और जो चीज़ सॉस बनाई थी ना, वो भी तकरीबन आधी मैंने स्प्रेड कर दी है पहले। फिर रिमेनिंग जो हमारे पास जितने भी फ्रेंच फ्राइज़ बचे हुए हैं और चिकन बचा हुआ है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और वापस से जो है ना, जो चीज़ सॉस थी, ऊपर से डाल दी है। इस तरीके से ना अच्छे से चीज़ सॉस जो है ना हमारे चिकन और फ्राइज़ पे लग जाएगी, वरना अगर हम सारा सामान एक साथ डाल के ऊपर से चीज़ सॉस डालेंगे ना, तो नीचे का चिकन और फ्राइज़ जो है ना, बिल्कुल सूखे-सूखे लगेंगे। ये सारा सब कुछ असेंबल करने के बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया था ग्रीन अनियन के साथ। थोड़ा कंट्रास्ट भी अच्छा लगता है, कलरफुल हो जाता है और बच्चों को पसंद है मेरे यहाँ, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी केचअप डाल दी है। अगर आपको नहीं पसंद है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह अपने टेस्ट के हिसाब से ना चिली सॉस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मज़ेदार से लोडेड चिकन फ्राइज़ बन के तैयार हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, जैसे कि आपने देखा बनाने में बहुत आसान है और वाक़ई खाने में बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं।